बीते कई महीनों से ब्राह्मणों पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। कई ऐसे मामले सामने आए जिनसे ये भी चर्चा हो रही है कि ये टिप्पणियां ब्राह्मणों को टारगेट करके की जा रही हैं। ये सोची समझी साजिश है या कोई संयोग है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं बीते 4 महीनों के दौरान जो इस ओर इशारा कर रही हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मणों की एक बैठक हुई हो, ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई हो और इसे लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला आया, वो मामला भी सुर्खियों में रहा। ये दोनों मामले अभी चल ही रहे थे कि पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया गया जिसमें एक ऑप्शन पंडित भी रखा गया। बीच में एक फिल्म भी आई, घूसखोर पंडित, उसको लेकर के भी चर्चाओं का बाजार रहा। और हाल ही में परिषदीय स्कूल की कक्षा 7 की परीक्षा में भी एक प्रश्न आया जिसमें पंडित को लेकर के चर्चा की गई। तो सवाल यह है कि ब्राह्मणों पर यह टिप्पणियां सोची समझी साजिश है या कोई संयोग है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता पंडित सुनील भराला जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से टिप्पणियां हो रही हैं, बीते 4 महीनों में कई ऐसे वाकये हुए जो खासतौर से ब्राह्मणों को लेकर के कहे गए या फिर कुछ फिल्मों को लेकर के बात आई। हालांकि सभी मामलों में कुछ न कुछ एक्शन हुआ है, लेकिन इसे आप कैसे देखते हैं? चाहे वो पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछा गया, ये किस ओर इशारा करता है? कोई साजिश है या संयोग है? देखिए, जिस प्रकार का ये सवाल आपका है, ये बहुत ही जटिल सवाल है जी। और ये उत्तर प्रदेश के लगभग जो 18 से 20% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हैं, ये उनको लेकर के सवाल है। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ साथ जो विद्वान हैं, जो सनातन और जो हिंदुत्व की चिंता करने वाले लोग हैं, उन पर सवाल है। जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, पहले प्रथम जब बयान आया मध्य प्रदेश के एक फर्जी आईएएस के माध्यम से कि उसने ब्राह्मण बेटियों पर हमला किया, और हमने उस समय भी कहा था कि ब्राह्मण बेटियों पर हमला नहीं है, ये देश की बेटियों पर हमला है। बेटी किसी भी समाज की हो, किसी की भी धर्म की हो, बेटी बेटी होती है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कार्रवाई उस पर कोई हुई नहीं है। ठीक है। उसके उपरांत फिर घूसखोर पंडित एक प्रकरण आया, तो उसमें हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने उस पर एक्शन लिया और उसको त्वरित जो है रोक लगाई गई। ठीक है। उसके बाद फिर ब्राह्मण की बात आगे बढ़ी, तो फिर एक प्रश्न पत्र में जो पुलिस की दरोगा की परीक्षा थी उसमें आया ये क्वेश्चन। तो उसके बाद ये फिर संस्कृत का पेपर आया कि एक उसमें भी आया क्वेश्चन। जी। तो लगातार एक के बाद ब्राह्मणों पर जो हमले हैं ये बहुत ही चिंताजनक है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अंदर सरकार हमारी है, हमारी पार्टी की सरकार है, भारत में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, और इसमें अधिकारी कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। और वो षड्यंत्र जो है रच करके इस प्रकार की हरकतें करने में लगे हैं। वहाँ भी एक आईएएस ऑफिसर ने इस प्रकार से, ये मध्य प्रदेश जो था वहाँ से भी एक अफसर ने किया। फिर ये जो आई हैं तो ये अफसरों की घटनाएं आई हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड में भी यहाँ भी किसी अफसर के द्वारा किसी कर्मचारी के माध्यम से भर्ती बोर्ड को, तो ऐसे ही ये कक्षा 7 का जो प्रश्न संस्कृत का आया, ये भी किसी कर्मचारी का और अधिकारी का ही हाथ है। तो निश्चित रूप से मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इन पर जो अंकित जो कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी बैकग्राउंड का पता करना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि लंबे समय कार्यकर्ताओं ने लंबे अथक संघर्ष करने के बाद हमारी सरकार आई है, और उस सरकार को कुछ लोग जो है जो मिली भगत करके कहीं साठगांठ है उनकी, तो वो खपा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्र का काम हो रहा है, राज्य में अच्छे कार्य हो रहे हैं, उन सबको इस पर एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से हम जल्दी ही
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि चर्चा इसलिए करनी आवश्यक होगी कि उत्तर प्रदेश के जो अपने सामाजिक संगठन है, ब्राह्मण संगठन है, कम से कम दर्जनों संगठनों ने आकर के मेरे से मुलाकात की है और उन्होंने मुझे पत्र भेजे हैं और मेरे से दूरभाष पे बात की है कि एक अंत जो है उसकी सीमाएं टूट रही हैं, तो उसको जल्दी हमें डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करें और हमें स्पष्ट रूप से उत्तर दें। तो इस विषय को लेकर के हम बहुत जल्दी ही चर्चा करेंगे और उन सभी सामाजिक संगठनों को भी हम साथ लेकर के जाएंगे और इसका निस्तारण करेंगे। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में खासी नाराजगी है इस सारे विवाद को लेकर के, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है और बहुत नाराजगी देखी जा रही है कि आखिर प्रश्न में ये बातें कैसे पूछी जा सकती हैं, जाति की का नाम जिक्र कैसे किया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने 15-20 जिले हैं, इन सभी जिलों में भी इसको लेकर के टीस है। देखिए, वेस्टर्न यूपी जो है हमारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ के भी जितने सामाजिक संगठन हैं, ब्राह्मणों के संगठन हैं और गैर भी संगठन हैं, उन्होंने भी हमसे चर्चा की है इस पर। और उत्तर प्रदेश और देश के संगठन के लोगों ने हमसे चर्चा की है, आकर के फ़ोन पे बात कर रहे हैं। वो हम उनको आश्वस्त कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को हमने आश्वस्त किया है और उन्हें हम पे भरोसा भी है। वो इस बात का भरोसा करते हैं कि निश्चित रूप से सुनील भराला जी निश्चित रूप से निस्तारण करेंगे और वो समाज की चिंतन करते हैं। और बड़ा विश्वास, आज से नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी ने हमें सामाजिक संगठन में काम करने का भी काम दिया था, उस कालखंड में भी जब हम विपक्ष में थे, तो उस समय भी हमने यहाँ समाज में, आपने तो उसे कवर भी किया था, यहाँ 20 से 25 हज़ार ब्राह्मण जिमखाना मैदान में 2016 में इकट्ठा हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसमें हमने पूरा आश्वस्त किया था। और आपको ये भी याद है कि उत्तर प्रदेश के हम 2016 में थाना आंदोलन के जो यहाँ के ब्रज और आपके पश्चिम मेरठ प्रांत के, हम उसके आंदोलन के भी प्रभारी रहे। उत्तर प्रदेश में पूरे में जब आंदोलन हुआ समाजवादी पार्टी और थानों पर और तहसीलों पर, तो सबने हमें एकजुट समर्थन दिया था। उस समर्थन को लेकर के आज वे लोग हमको निश्चित रूप से नसीहत कर रहे हैं, हम उनकी बात को स्वीकार कर रहे हैं और हम जल्दी उनसे इस बात का निस्तारण और उनको रिजल्ट देंगे इस बात का। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण सम्मेलन करने की भी सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो ये हो रहा है ब्राह्मणों के साथ? देखिए, अभी इस पर हमारा कोई विचार नहीं है। ये सामाजिक संगठनों ने निश्चित रूप से हमसे कई जगह हमें आमंत्रित किया है। अभी सहारनपुर से आए थे तो उन्होंने हमें आमंत्रित किया है, तो बिजनौर के आए थे, उन्होंने हमें आमंत्रित किया है, तो ऐसे ही मुरादाबाद वाले आए थे, उन लोगों ने भी हमें आमंत्रित किया है। तो अभी हमने सबको उनको आश्वस्त किया है कि हम पहले बात कर लें, अपनी पार्टी फोरम पे बात कर लें और सरकार में बात कर लें, उसका निस्तारण हो जाएगा। हमने जब विपक्ष में भी निस्तारण किए हैं, तो अब तो हमारी सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से हम इसका निस्तारण करेंगे और जो नाराजगी है उनकी दूर करने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पंडित सुनील भराला जी, यूपी सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये साजिश है। बीते 4 महीनों से जिस तरह से लगातार अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं, चाहे वो प्रश्न के माध्यम से की जा रही हों, चाहे वो समाज में जिस तरह से टिप्पणियां हो रही हैं, अगर ब्राह्मण कोई बैठक भी कर रहा है तो उसको लेकर के भी प्रश्न उठ रहे हैं, तो यकीनन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में इस बात को लेकर नाराजगी है। और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं, वहाँ आजकल ये सवाल फिजाओं में तैर रहा है कि आखिर ब्राह्मणों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि चंद महीनों बाद ही अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। मिशन 2027 के लिए सारी पार्टियां जुटी हुई हैं। ऐसे में ये टिप्पणियां बेहद गंभीर हो जाती हैं। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।